जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम गए हैं न्यू क्लास में, जो कि डेंटिस्ट्री का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए आज देखेंगे हम लोग फिर से हम लोग का जो न्यू टॉपिक है वो नवपाषाण काल है। नवपाषाण में क्या क्या चीज का प्रचारित किया गया है उसको हम देखने का प्रयास आज करेंगे कि नवपाषाण में क्या क्या चीज खोजा गया था इंसानों द्वारा और इंसान ने क्या क्या चीज जान लिए थे। हम लोग उसके बारे में आज नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे और ताम्र युग के बारे में जानेंगे। हम लोग का जो आज न्यू टॉपिक है वो नवपाषाण काल एंड ताम्र युग। ताम्र युग का टाइम पीरियड कब से था ये भी जानेंगे और नवपाषाण में क्या क्या हुआ था इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। सब चलिए सबसे पहले पॉइंट जो हम लोग का है नवपाषाण में, इसमें देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है। देखिए कह रहे हैं कि इस काल में मनुष्य ने अपना स्थायी निवास बना लिया था। देखिए पहले हम लोग जो पिछले वाले वीडियो में किए हैं नवपाषाण काल पढ़े हैं उसमें हम लोग देखें कुछ जो इंसानों द्वारा बहुत सारे चीज का खोज तो नहीं किया गया था, लेकिन इस काल में आते आते यानी नवपाषाण काल आते आते इंसान ने बहुत सारे चीज को खोज कर लिया था। इसमें चावल का भी खोज हुआ है, अभी आप लोग देखिएगा। चलिए कह रहे हैं कि इस काल में मनुष्य ने अपना स्थायी निवास, इसमें एक चीज इंसान ने और जान लिया था कि हम हमारा स्थायी निवास क्या होगा, अपना स्थायी निवास क्या है। पहले भी इंसान ने एक जगह रहने का स्थायी निवास तक ही पता नहीं था कि हम लोग कैसे रहेंगे, लेकिन इस काल को आते आते यानी नवपाषाण काल आते आते मनुष्य ने इतना भी जान लिया कि हमारा स्थायी निवास स्थान भी होना चाहिए या हमारे लिए निवास स्थान जरूरी है। हम एक ही स्थान पर निवास कर सकते हैं, आज यहाँ कल वहां नहीं। यानी यहां तक जान लिया इंसान ने। आगे बताया तथा मानव पशुपालन के साथ कृषि कार्य की भी शुरुआत कर लिए थे। अब देखिए अभी तो सबसे पहला काम ये किए थे कि यहां बताया कि पशुपालन के साथ साथ सबसे पहले अस्थायी निवास जान लिए, उसके बाद बताया कि यहां मानव ने ये भी जान लिया कि पशुपालन कैसे किया जाता है और पशुपालन के साथ साथ उन्होंने ये भी चीज जान लिया कि कृषि कार्य भी कैसे किए जाते हैं। कृषि कार्य का ज्ञान पहले वाले जो जितने मनुष्य थे उन लोगों को पता नहीं था, लेकिन नवपाषाण काल आते आते अस्थायी निवास जानने के साथ साथ पशुपालन जानने के साथ साथ उन्होंने कृषि कार्य को भी जान लिया। कृषि कार्य भी कैसे शुरू किया जाए वो भी जान लिए। इसके बाद बताया मानव ने इस काल में पहिया तथा मटके की खोज कर ली। अब देखिए इस काल को आते आते इंसान बहुत जागरूक हुआ और जानते हैं तो बहुत चीज जान गया। सबसे तो पशुपालन कृषि कार्य जान लिए, लेकिन एक चीज और जाने, पहिया का खोज कर लिया और मटके की भी खोज कर लिए। इन्होंने जानने की मटके की क्या कार्य होती है, मटके का भी खोज किया एंड पहिए के भी कार्य इन्होंने और खोज कर लिया था। अब हम लोग दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरे स्टेप को समझिए, दूसरा स्टेप में क्या है। कह रहे नवपाषाण काल के सबसे पहले साक्ष्य 1860 में ली मैसूरियर के द्वारा उत्तर प्रदेश की टौसा नदी घाटी में प्रस्तर के उपकरण खोजे गए थे। अब यहां समझिए, एक बार आराम से बोलते हैं। देखिए नवपाषाण काल के सबसे पहले, अगर इसमें नवपाषाण में बात की है सबसे पहला साक्ष्य कब मिला था, यहां क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नवपाषाण काल में सबसे पहला साक्ष्य कब मिला था, तो 1860 में मिला था। ओके दोस्तों, अब देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए किसके द्वारा इस चीज को खोजा गया था, तो यह किसके द्वारा, ली मैसूरियर के द्वारा इस साक्ष्य को खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1860 ईस्वी में खोजा गया था। यहां तक दो क्वेश्चन हमारा बन सकता है। अगर ऐसे पूछे कि किस स्थान पर खोजा गया था, तो उत्तर प्रदेश की टौसा नदी, ध्यान रखिएगा यहां बताया उत्तर प्रदेश की टौसा नदी घाटी में प्रस्तर के उपकरण खोजे गए थे। यानी बताया कि उत्तर प्रदेश की जो टौसा नदी है उस घाटी में प्रस्तर के उपकरण कुछ खोजे गए थे। किनके द्वारा खोजे गए थे, यहां बता दिया ली मैसूरियर के द्वारा खोजे गए थे। 1860 ईस्वी में खोजे गए थे। यहां तक कंप्लीट हो गया होगा आप लोग का। तीसरे पॉइंट में आते हैं। देखिए इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा है कि इस काल में मनुष्य के द्वारा कृषि की खोज कर ली गई थी। हम लोग ऊपर भी जाने हैं कि इस काल में मनुष्य द्वारा क्या चीज खोजा गया था, कृषि कार्य कैसे होता है इसके बारे में मनुष्य भी जान चुके हैं और कृषि की खोज भी कर ली थी इस काल को आते आते, नवपाषाण काल को आते आते। यहां कंप्लीट। चौथे पॉइंट में चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या हम लोग का, कह रहे कृषि के प्रथम साक्ष्य हमें पाकिस्तान स्थित
से प्राप्त हुए थे। सबसे पहले बात की जाए जो कृषि के साक्ष्य कहां से मिले, हम ये भी जानना हम लोग को जरूरत है कि कृषि का तो कार्य खोजा गया था, बट इसका साक्ष्य कहां से मिला है। तो साक्ष्य देखिए यहाँ साक्ष्य कहां से मिला है, बताया कि कृषि के प्रथम साक्ष्य की बात है। प्रथम मतलब पहला साक्ष्य हमको पाकिस्तान स्थित, पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। उस मेहरगढ़ में यहाँ बताया मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, जिस मेहरगढ़ में बलूचिस्तान प्रांत है। क्या चीज है, बलूचिस्तान प्रांत है, वहीं से यहाँ पाकिस्तान का पहला कृषि साक्ष्य खोजा गया था। अगले पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। अगले पॉइंट को देखिए, कह रहा है सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं, जौ और कपास, सिंडल की खोज किया था। देखिए सबसे पहले कृषि में कह रहे सबसे पहले मनुष्य की बात की जाए तो क्या चीज का खोज किया था। तो यहाँ देखिए सबसे पहले गेहूं का, फिर जौ का और कपास का और सिंडन का, ये चारों का खोज मनुष्य द्वारा किया गया था। अगले पॉइंट को देखिए, इसमें एक पॉइंट में आते हैं। अगले पॉइंट को देखिए, करे चावल के दाने का प्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में ही मिला था। चावल के दाने समझ रहे होंगे आप लोग, चावल का दाने ये नवपाषाण काल में इसका साक्ष्य मिला था, चावल के दाने का। देखिए दोस्तों ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम के लिए जो हमारे अब अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़िए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को दिए जाएगा और मिलेगा। देखिए यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया कि चावल के दाने, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, कह रहे कि चावल के दाने का प्रथम साक्ष्य, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण काल में मिला था। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि चावल के दाने का साक्ष्य किस काल में मिला था, तो आप यहाँ क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में हमको चावल के दाने का साक्ष्य मिला था। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखिए, तो अब देखिए यहाँ मिला तो था, लेकिन किस स्थान पे मिला था ये भी जानना जरूरी है। और स्थान देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास, समझिएगा ये जो चावल के दाने खोजा गया था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास स्थित कोल्डिहवा से मिला था। एक जगह है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पास एक स्थित कोल्डिहवा है। कोल्डिहवा में ही ये चावल का जो पहले दाने का साक्ष्य था हमको देखने को मिला था। अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफरान से हमें मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी अवशेष मिले। देखिए अगर बात की जाए, हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव कंकाल का अवशेष कहां से मिला, कुत्ते के अवशेष कहां से मिले, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कहां से मिले, देखिए जम्मू कश्मीर में एक बुर्ज होम है, बुर्ज होम और गुफरान है, ये दोनों जगह पे हम लोग को मानव कंकाल और साथ ही कुत्ते के भी कुछ अवशेष मिले। मानव के कुछ अवशेष मिले, हमको प्राप्त हुए। हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि मानव कंकाल हमको कहां से प्राप्त हुआ था। आप लोग जाने होंगे, पिछले वीडियो को देखे होंगे, तो हम उसमें बताए हैं यूपी के प्रतापगढ़ से और दो गो और बताए थे सराय नायर, वहीं से हमको मानव कंकाल का अवशेष मिला था। लेकिन यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बताया क्या, यहाँ बताया कि जम्मू कश्मीर से बुर्ज होम और गुफरान से हमें मानव कंकाल के साथ ही कुत्ते के भी कुछ अवशेष हमको मिले हैं। क्लियर। अगले स्टेप में चलिए, कह रहा है सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते के अपना पालतू जानवर रखा था। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में कि सबसे पहले मनुष्य ने किसको पालतू जानवर बनाया था, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो किसको बनाए थे, कुत्ते को बनाए थे। यहाँ पॉइंट भी हमारा कि सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते के हुई अपना पालतू जानवर बनाया था। सबसे पहले इंसान किसको पालतू जानवर बनाया था, कुत्ते को इंसान ने पालतू जानवर बनाया था। अगले पॉइंट में चलते हैं। अगले पॉइंट को देखिएगा ध्यान से। अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि बिहार के चिरांद नामक स्थान से नवपाषाण कालीन हिरण के सिंग और हड्डियों के कुछ अवशेष मिले। देखिए बिहार में एक जगह है जिस जगह का नाम है चिरांद, चिरांद नामक जगह से यहां से क्या मिले हैं सुनिएगा। नवपाषाण काल के समय में बिहार की एक जगह है जिस जगह का नाम है चिरांद, यहां से क्या क्या मिले हैं, कलीन हिरण के सिंग, यहां से क्या मिले हैं दोस्तों, कलीन हिरण के सिंग मिले हैं और कुछ उसकी हड्डियों के अवशेष मिले हैं। कहां से, बिहार के चिरांद नामक स्थान से। समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार के चिरांद नामक स्थान से हमको क्या अवशेष मिले, तो क्या मिले अवशेष में, यहां कलीन हिरण के सिंग और हमको कुछ हड्डियों के अवशेष मिले। इसका आंसर जाएगा अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट को देखिए, करे अस्थायी घर बनाकर रहने की शुरुआत भी मनुष्य ने इसी युग में किया। देखिए पहले के इंसान अस्थायी घर कुछ पता नहीं था, अस्थायी घर भी पता नहीं था कि अस्थायी घर हमारा क्या होगा, लेकिन इस युग को आते आते नवपाषाण काल को आते आते यहाँ बताया पॉइंट में हमारा कि मनुष्य ने खुद का घर
यानी खुद का अपना घर रह के बनाने के लिए इतना तक जान गया कि मनुष्य खुद इसी युग में अपना घर भी बनाना स्टार्ट कर दिया और अस्थायी निवास भी बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी खुद का घर बनाकर रहने लगे। अब अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है इसी काल में 3000 बीसी में मनुष्य ने धातु के रूप में तांबे को खोज कर ली। थोड़ा सा यहाँ मार्कर नहीं चल पाया, इसके लिए माफी चाहते हैं, आप लोग जूम करके लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा मार्कर नहीं चला इसलिए फीका दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए, बताया कि इसी काल में 3000 बीसी में मनुष्य ने धातु और तांबे की खोज कर ली। अगर यहाँ क्वेश्चन बन जाए आपका कि किस ईस्वी में मनुष्य ने धातु और तांबे की खोज किया, तो 3000 बीसी में धातु एंड तांबे की खोज हुआ था। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, यहाँ क्लियर हो गया होगा, धातु की खोज और तांबे की खोज 3000 बीसी में हुआ था। अब अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है इसी काल में रंगे हुए बर्तन का भी प्रयोग किया जाने लगा। अगर बात की जाए, पहले ज्यादा लोग मटके की उपयोग करते थे, लेकिन रंगे हुए बर्तन का उपयोग नहीं जानते थे। लेकिन इस काल को आते आते, नवपाषाण काल को आते आते इंसान ने रंगे हुए बर्तन का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। इस पॉइंट से आपको देख के पता चलता होगा, यहाँ पॉइंट भी हमारा कि इसी काल में रंगे हुए बर्तन का भी प्रयोग किया जाने लगा। क्लियर दोस्तों, हम लोग नवपाषाण में जितने पॉइंट हम लोग का बन रहा था, नवपाषाण हम लोग जान लिए, यानी नवपाषाण को बाय बाय करते हैं। अब हम लोग आते हैं ताम्र युग में। अब किस में आते हैं हम लोग दोस्तों? ताम्र युग में देखते हैं। ताम्र युग में ज्यादा कुछ खास पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट ही बने हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ताम्र युग में इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए, सबसे पहले ताम्र युग का टाइम पीरियड देखिए, यहाँ इसकी टाइम पीरियड कितनी है। तो इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो 3000 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक इसकी टाइम पीरियड है। अगर ताम्र युग की टाइम पीरियड देखें तो 3000 बीसी से लेकर और 2000 बीसी तक इसकी टाइम पीरियड है। अब यहां देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है ताम्र युग में, इसको आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा। कह रहे सबसे पहला पॉइंट, ताम्र युग के अंतिम चरण अर्थात लेटर ताम्र युग में मनुष्य द्वारा कॉपर अर्थात तांबे की खोज कर ली गई थी। देखिए, ताम्र युग के आते आते अंतिम चरण से लेकर लेटर ताम्र युग के बीच यहाँ कॉपर और तांबे की खोज कर ली गई है इंसानों द्वारा। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या देखिए, कह रहा लगभग 2500 बीसी में अर्थात ईसा के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व मनुष्य ने लिपि की खोज कर लिया था। पूछ सकता है क्वेश्चन, लिपि की खोज मनुष्य ने कब किया था? तो यहाँ एकदम आपको बोर्ड के सामने दिखता होगा 2500 बीसी के अर्थात ईसा के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व, देखिएगा ध्यान से, मनुष्य ने लिपि का खोज कर लिया था। क्लियर हो गया दोस्तों। नीचे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है 2500 बीसी से एक युग परिवर्तन होता है। अब 2500 जब बीसी आते हैं वो वहां से एक नए युग का परिवर्तन होता है। यहां देखिए आप लोग, यहां बता दिया 2500 बीसी से सेशन की स्टार्टिंग यहां शुरुआत हो जाती है। आज का इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। अगर आप लोग इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। इसका आप लोग नोट्स बनाइए। तब तक कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। जय हिंद दोस्तों।